लेट अस सी। अब जो कुछ भी हमने पढ़ाया आपको बहुत ज्यादा डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। अब जो कुछ भी बता रहा हूं वो शायद इस तरह के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो पूछने की संभावना है और पूछे जाते हैं, समझे। कि एकदम से किताब के बीच से जो है वो क्वेश्चंस को दे देगा और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको आपसे पूछ देगा कि बताओ जी इसका आंसर क्या होगा, है कि नहीं, समझे। आपके पास किताबें है या नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मैं लिखा देता हूँ ऑलरेडी और आंसर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, समझे। तो इसीलिए आप इस इधर जो है वो आराम से एकदम पढ़ते रहो, इधर ध्यान दे करके। तो कुछ क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि ये करवाना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझे। और ये सीबीएसई में पूछा जाता है, ठीक है। इस बार भी शायद आएगा ही, समझ गया ना। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस किस तरह के हैं। तो क्या बोलते हैं, पोएम के बीच में से कोई सा भी लाइन को उठा करके क्वेश्चंस में डाल देगा, ठीक है। और उसी में से कुछ क्वेश्चंस 2 3 4 बना करके पूछे हैं कि चलो बताओ इस लाइन जो है वो कौन सा कविता से लिया गया है, या फिर पूछ देगा कि चलो ये जो लाइन है वो किस कवि ने लिखा है, ठीक है, समझे। या फिर चलो इस लाइन से तुमने क्या सीखा, इस तरह के क्वेश्चंस 2 करवा दूंगा 2 3, तो आपको पता चल जाएगा, समझे कि कैसा क्वेश्चंस है ये, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है। इज इट क्लियर। तो लेट अस सी, तो लेट अस सी। सबसे पहले रीड द एक्सट्रैक्ट्स। ये क्वेश्चंस जो है वो हमारा शुरू हो गया, समझे। सबसे पहले हेडिंग बना लो भाई। हेडिंग क्या है हमारा, इंक खत्म हो गया जी। अरे अभी तो भर के डाले थे, इंक पीती है खाली मार्कर। कैसा मार्कर दे दिया जो खाली इंक पीने में लगी हुई है, पेट ही नहीं भरता। जितना इंक पिलाएंगे उतना ही इसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, नहीं। और मैं जानबूझ के एकदम भर देते हैं कि टिप से इंक गिरे तो गिरे, लेकिन एकदम पूरा गढ़ा करके दिखना चाहिए, है कि नहीं। एकदम भरा हुआ रहेगा खूब, तब ना बोल्ड एकदम दिखेगा आपको, नहीं है कि नहीं। थोड़ा सा क्वालिटी भी बढ़ा लीजिएगा कंटेंट का, ताकि आपको अच्छे से दिखे। है ठीक है ना जी। चलो अब नाउ लेट अस सी, तैयार हो जाओ लिखने के लिए। रीड द एक्सट्रैक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट्स, extracts given below, given below and answer the question and answer the questions that follow, an ultimate shaking grief, an ultimate shaking grief fixes the boy, fixes the boy as
he stands rigid, trembling, staring down, all his young days into the harbor, where his ball went, I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility, यहां पे दिक्कत है नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी in a world of possessions, name the poem and the poet. What is the boy's reaction to his loss? Why wouldn't the poet intrude on him? ठीक है. What is a dime? ये है क्वेश्चन हमारा. ये क्वेश्चंस है हमारे, समझे? तो हमने अभी जैसे जैसे लिखा है आप भी सेम वैसे ही लिखिए और फिर ये डी तक पहुंच जाइए, समझे? मैं साइड हट जाता हूं जरा सा. ठीक है, लिख लिया होगा. ओके. अभी देखो ये क्वेश्चन किस तरह का है. तो आपने द बॉल पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. तो ये पंक्ति यहां से लेकर के यहां तक अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये द बॉल पोएम से ये पंक्ति जो है वो लिया गया है. ठीक है, लिया गया है. ओके. तो इसको पढ़िए
ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्वेश्चंस ये है हमारा A B C एंड D, ये है हमारा क्वेश्चंस, ये तो इंफॉर्मेशन है। समझ रहे हो बात को? ओके, तो आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को बनाया कैसे जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस को बनाएगा जैसे कोई नया लड़का होगा, वो क्या करेगा, जो पहली बार इस क्वेश्चन को देखेगा वो सबसे पहले यहां से पढ़ना शुरू करेगा, फिर यहां पढ़ते हुए आएगा और फिर जो है वो यहां पे आएगा, समझे। लेकिन जो खिलाड़ी रहेगा, सुप्रीम खिलाड़ी है कि नहीं, वैसे लड़के क्या करते हैं, मैं मेथड भी बता रहा हूं, लड़के लड़के बोल बोल के, समझे। वो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका ये फर्ज बनता है कि ये क्वेश्चंस को पढ़िए कि क्वेश्चंस क्या है, राइट। तो क्वेश्चन है कि नेम द पोएम एंड द पोएट। आप सबसे पहले ये जो लाइन है उस नेम द पोएम, कौन सा पोएम से लिया गया है, पोएम का नाम लिखना है और फिर पोएट का नाम लिखना है कि कौन से कवि ने जो है वो इस पोएम को लिखा है। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बॉयज रिएक्शन टू हिज लॉस, यानी कि लड़के ने खो दिया तो उसका रिएक्शन क्या था, उसका हाल कैसा था। तीसरा है कि भाई वुडंट द पोएट इंट्रूड ऑन हिम, यानी कि पोएट जो है वो दखल देना नहीं चाहता है, उसके ऊपर दखल नहीं देना चाहता है। डी में है व्हाट इज ए डाइम, डाइम क्या है। तो सबसे पहले आपने ये चारों क्वेश्चंस को पढ़ लिया, ठीक है, मैंने आपको बताया। तो इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अब यहां पे आ जाइए इंफॉर्मेशन के पास कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दिया हुआ है। तो इधर देखो ध्यान से, अगर आप देखिएगा तो एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यानी कि एक झकझोर देने वाला उदासी जो है वो लड़कों के ऊपर छा गया। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रिम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, और वह एकदम अंदर से एकदम कपा रहा है, लेकिन फिर भी कलेजे पे जो कहते हैं ना पत्थर रख करके वहीं एकदम रख करके अंदर से कांप रहा है, लेकिन फिर भी गुस्से में अकड़ करके एकदम खड़ा है और नीचे की ओर एकदम घूरते हुए जा रहा है, जहां पे उसने अपनी गेंद को क्या किया था, खो दिया था। क्लियर, आगे पढ़िए। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और उसका पूरा दिन जो है वो हार्बर का मतलब है पोर्ट, यानी कि उसी बंदरगाह में जैसे नाव जो है वो चली जाती है पानी में, डूबने नहीं है नाई का मतलब, ये ना समझो कि पानी में नाई जो है वो डूब गया नाव, ना मैं ये नहीं बोल रहा, मेरे कहने का मतलब है कि नाव जो है वो पानी में उतरा तो फिर चला गया ना। वैसे ही इस लड़के का भी हाल है कि पूरा जो दिन है वो उसी बंदरगाह में उसी पानी में दह गया इसका पूरा दिन, समझे। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां इस लड़के ने अपनी गेंद को खोया था। अब देखिए, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और ये जो आई शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो पोएट के लिए, समझे। तो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, मैं दखल भी नहीं देता, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता। कौन कह रहा है, पोएट कह रहा है, समझे। ए डाइम, ये डाइम क्या है, तो एक करेंसी है, जैसे इंडिया का करेंसी रुपया है ना, वैसे ही कोई कंट्री होगा, मुझे नहीं पता, जिसका करेंसी डाइम होगा, समझे। और एक डाइम बराबर 10 सेंट होता है, ठीक है, समझे। एक डाइम बराबर जैसे 10 सेंट होता है, समझे, इसको याद रखिएगा। अनदर बॉल इज वर्थलेस, हो सकता है कि वो जो बॉल खोया उस लड़के ने बहुत महंगा ना हो, ये डाइम मतलब एक ही डाइम का होगा, यानी कि 10 सेंट का, कितना का बॉल हो सकता है क्रिकेट मैच का, बहुत सस्ता। लेकिन इस लड़के के लिए तो अनदर बॉल इज वर्थलेस, तो रुपया भी नहीं मैटर कर रहा, दूसरा गेंद दिला देंगे तो भी इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सब बेकार है, समझे। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लड़के ने इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, उस लड़के ने यहाँ पे महसूस करता है, इस चीज का एहसास करता है कि यह हमारी जिम्मेदारी थी कि हमारे रहते हुए वो बॉल जो है वो आखिरकार गया किधर। अभी अभी तो देखे थे कि इधर ही था, लेकिन गया किधर।
इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, यानी कि इस भौतिकवादी दुनिया में वो लड़का जो है वो इस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करता है और महसूस करता है, और वो सीख रहा है और समझ रहा है कि इस चीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, समझे। तो आपने क्या किया कि इस पूरे लाइन को पढ़ लिया यहां से यहां, ठीक है, आपने हिंदी में इसका मतलब भी समझ गया, ठीक है। अब आपको पता चल चुका होगा कि यह जो है वो कौन से पोएम से लिया गया है ये पंक्ति, समझे। आप देख रहे हैं कि आपका मार्क्स कम है बोर्ड में, इसके लिए बोर्ड वालों ने कैसा कैसा षड्यंत्र रचा करके रखा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आ सकता है, तो कहना मत कि हमने पढ़ाया नहीं, समझ गया ना, क्योंकि हमने तो आपको हर एक चीज बताया है जी, राइट। ओके, लेट अस सी। तो आपको ये तभी पता चलेगा कि ये कौन से पोएम से लिया गया है जब आपने सभी कविता को अच्छे तरीके से पढ़ डाला है, समझे, कम से कम 4-5 बार, और उसका मतलब भी पता है और समरी भी याद है, और उस पोएम को किस कवि ने लिखा है, किस पोएट ने लिखा है, ये भी आपको पता है। तो ही आपको ये पता चलेगा कि कौन से पोएम से है और किस, और उस पोएम को फिर किस पोएट ने लिखा है। क्लियर? ओके, ऑल राइट। तो इसको जब पढ़ा तो हमें पता चल चुका है कि द बॉल पोएम से लिया गया है, जिसका कवि कौन है? जॉन वेरीमैन। कौन है? जॉन वेरीमैन। क्लियर? ओके, समझ गए। तो ये हमने पढ़ के सब समझ चुका है। अब समय आ गया कि क्वेश्चंस की ओर फोकस करें हम, समझे, यानी कि क्वेश्चंस को देखें। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला है नेम द पोएम एंड द पोएट, यानी कि ये जो पंक्ति है वो नेम द पोएम, वो कौन सा पोएम से लिया गया है इस पंक्ति को, वही क्वेश्चन का पूछने का मतलब है। तो कौन सा पोएम? द बॉल पोएम। तो द बॉल पोएम इसका आंसर है। अब फिर कह रहा है कि पोएट कौन है वो, ठीक है, आपने कहा द बॉल पोएम से लिखा गया है, तो उसका पोएट भी बताइए। तो द बॉल पोएम एंड द पोएट इज जॉन वेरीमैन। तो जॉन वेरीमैन सर ने लिखा है, तो इस चीज का जो है वो ख्याल कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि ए का जो है वो आंसर आपको मिल गया होगा। है, आंसर मिल गया ना? चलो ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर बी, फिर सी, फिर डी को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्लियर? ओके, लेट अस सी। अब मैं इसका आंसर जो है वो बोर्ड पे नहीं लिखाएगा, मैं समझा दिया है। अब आप 10th, मैंने बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस का तो सोल्यूशन करवा ही दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा ही दिए, अब इस और प्रैक्टिस पेपर का भी क्वेश्चन समझा ही दिए हैं, समझे। अगर आपके पास प्रैक्टिस पेपर ना है तो कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन जो है वो लिख डालूंगा बोर्ड पे, समझे। समझा तो देवे किए हैं प्रीवियस लेक्चर में, समझे। हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इस लेक्चर में कौन सा टॉपिक क्या कवर किया गया है, समझे। तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो बता रखा है, बाकी क्वेश्चंस लिखा देंगे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अब समय आ गया है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ हो, वो कैपेसिटी हो कि आप चीजों को जो है वो ट्रांसलेट कर करके जोड़ जोड़ के आंसर जो है वो लिख सके, आंसर राइटिंग। ठीक है, ये एडिशनल क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, समझे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बी है, व्हाट इज द बॉयज रिएक्शन टू हिज लॉस। और जब लड़के ने अपनी गेंद को खो दिया तो उसका रिएक्शन कैसा रहा। तो पहला ही लिख दिया यहीं पे पहले लाइन में, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रिम्बलिंग स्टेरिंग जॉन। यानी कि एक झकझोर देने वाला उदासी छा गया उसके मन को, एकदम कप कपा गया, समझे। एकदम लड़का अंदर से कप्सल टाइप का हो गया, उसको कैसे, यही ना बोलते हो हिंदी फॉर्म में, राइट। यानी कि आंखों में आंसू आया हुआ है लेकिन गिर नहीं रहा है, समझे। ऐसी हालत जो है वो लड़के के हो चुका है, समझे। तो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, तो ये लाइन जो है वो उठा करके लिख लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर सी देखो, व्हाई वुडंट द पोएट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट जो है वो इस लड़के की ऐसी हालत होने के बावजूद भी पोएट क्यों नहीं दाखिले देना चाहता, कभी क्यों नहीं उस लड़के को समझाता कि बेवकूफ है, कितना महंगा चीज था, वो आ जाएगा दूसरा, क्यों नहीं दाखिले देना चाहता। मैं बताता हूं आंसर क्या है। आंसर बहुत आसान है, क्योंकि कवि चाहता है कि वह ऐसी हालत में एक पाठ सीखे, एक लेसन सीखे, समझे। क्योंकि जब तक कोई बच्चा है छोटा सा, जब तक वो उसको अगर चलना सीखना है, ठीक है, तो उसको गिरना पड़ेगा, है कि नहीं। जो कभी गिरा ही नहीं वो संभल कर चलना कैसे सीखेगा, है कि नहीं।
नहीं समझे? हमारे यहाँ डायलॉग है, चले ना आवे तो आंगन ही टेढ़ा है, मतलब गाना है तो जो ही बोलते हो, क्लियर है? बाकी आप लोग भावना समझ ही गए हमें, समझे? तो वही चीजें यहाँ पे भी कभी भी चाहता है कि लड़का जो है वो कब समझेगा, कब सीखेगा चीजों को। अगर हम बार बार उसको दिलासा दिलाते रहेंगे तो अपने से कब संभलेगा? इसीलिए छोड़ दो उसको उसी के हालत पर, कभी तो उसको एहसास होगा। तो इसीलिए कभी दखल नहीं देता लड़के की ऐसी हालत पे भी, समझ गया ना? राइट, ओके। तो पता चल गया क्यों नहीं? तो वाई वुड नॉट इंट्रूड द पोएट ऑन हिम, क्यों नहीं? द पोएट वांट्स टू टेक अ लेसन्स फ्रॉम द लॉस ऑफ देयर बॉल। कवि चाहता है कि इस लॉस पे जो है वो एक पाठ सीखे, ताकि उसको जिंदगी में आगे बढ़ने का हिम्मत दे सके। चलो खत्म होता है, ए बी और ये सी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, व्हाट इज ए डाइम? डाइम क्या है? ए डाइम इज ए करेंसी ऑफ ए कंट्री एंड ए डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट्स, यानी कि एक डाइम में 10 सेंट होते हैं। जैसे 1 रुपया में 100 पैसा होता है, वैसे ही एक डाइम में 100 सेंट होता है, ठीक है? अब ये मत पूछना कि सेंट क्या है। अरे अमेरिकन कंट्रीज के या ब्रिटिशर्स कंट्रीज का ये करेंसी है, ये डाइम, सेंट। जैसे पाउंड होता है, जैसे डॉलर होता है, वैसे ही दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ करेंसी। क्लियर? तो इसका आंसर हुआ कि व्हाट इज ए डाइम? तो ए डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट्स, दैट इज ए टाइप ऑफ करेंसी। बस इतना बोल लीजिए, कहानी खत्म है। तो चलो खत्म हो गया, ठीक है? खत्म हो गया ये। आई होप कि इसमें आपको कुछ भी पूछना तो नहीं ही होगा, राइट? ओके। चलो इसको मिटा दें। मिटा देना, बोलिए ना हाँ। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द बॉय नाउ? What is the boy now? Who has lost his ball? Lost his ball, ठीक है? What
व्हाट इज ही टू डू? आई सॉ इट गो। I saw it go, merrily bouncing. Merrily bouncing down the street. And then merrily over there it is in the water. अब ए नंबर क्वेश्चन को देखिए। What has the poet seen? Option B. How did the ball fall into the water? How is the ball a great loss to the boy? ये क्वेश्चन है हमारे, समझे? दिस इज आवर क्वेश्चंस, ठीक है। एक और है, डी भी है जी, अभी छूट जाता नहीं, क्वेश्चन डी भी है। कैन द बॉय डू एनीथिंग about his loss? बारी बारी से इन सभी क्वेश्चंस को जो है वो सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो तरीका, बहुत सारे तरीके हैं सोल्व करने का, आपको जो पसंद है वो अपनाइए। सबसे पहले पता लगाओ कि ये लाइन जो लिया गया है वो कौन सा पोएम का है। अगर आपने ये पता लगा लिया तो आधा काम हो गया आपका, ठीक है। तो पहले लाइन को पढ़ना पड़ेगा आपको। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. ये लाइन है। इस लाइन को पढ़ने के बाद पता चलता है कि द बॉल पोएम से लिया गया। कौन सा कविता से? द बॉल पोएम से, ठीक है। आपने ये तो पता लगा लिया। उसके बाद उस पोएम का पूरा समरी जो है वो आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। तुरंत आ गया फिगर, अच्छा ठीक है। ये समरी तो पूरा याद करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम में सॉल्यूशन करने के लिए बता रहा हूं। तो एक सेंट्रल फिगर की थीम क्या है, मुद्दा क्या है, क्या सीखे इस पोएम से, कम से कम उतना ख्याल तुरंत आ जाना चाहिए, समझे। तो ये तभी हो पाएगा जब आपने ईमानदारी से पूरे पोएम को पढ़ा है कि नहीं। और जो भी अगला टीचर है वो आपको ईमानदारी से पढ़ाया है, समरी भी लिखाया, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाया, सब कुछ बताया। क्लियर। उसके बाद पढ़ो इसको, हिंदी में समझो। What is the boy now who has lost his ball? यानी कि अब वह लड़का क्या है जिसने अपनी गेंद को खो दिया।
व्हाट इज ही टू डू, क्या और उसे क्या करना चाहिए और अब वह कर भी क्या सकता है। आई सॉ इट गो मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, मैंने देखा था उस बॉल को, उस लड़का कहता है कि अभी अभी तो गलियों में झूमती हुई बॉल जो है वो उछलती हुई इधर उधर जा रही थी, लेकिन फिर गया तो गया किधर, शायद वह सड़क पे थी या फिर शायद देन मेरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, या फिर हो सकता है कि वह बॉल उछलते हुए पानी में चला गया। मेरली का मतलब हुआ हैप्पीली, यहाँ पे मेरली का मीनिंग है हैप्पीली, क्या है हैप्पीली, और हैप्पीली का मतलब हुआ खुशी से, खुशी से नहीं। छोटे बच्चे को नहीं देखता है कि जब भी उनके पेरेंट्स कुछ उसे दिलाता है तो वो बच्चा जो है वो एकदम से खुशी के मारे उछलने लगता है, नहीं? तो वही हुआ मेरली का मतलब कि मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, खुशी से उछल रहा था, शायद उछलते हुए गली में चला गया या फिर गली से उछलते हुए तालाब में चला गया। क्यों? क्योंकि बगल में ही तो पॉन्ड था जिसमें, और वो पॉन्ड जो है वो पानी से भरा हुआ था एकदम। क्लियर? तो आप समझ चुके हैं इस पूरे लाइन को पढ़ करके, ये इन्फॉर्मेशन थी, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। अब क्वेश्चन जो है वो यहां से शुरू होता है, ए बी सी एंड डी। क्लियर? क्वेश्चन ए देखो, व्हाट हैज द पोएट सीन, कवि ने जो है व्हाट हैज द पोएट सीन, यानी कि कवि ने क्या देखा। ठीक है, कवि ने क्या देखा? तो कवि ने देखा कि जो बॉल है वो मेरली यही तो देख रहा है कि मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरली इन द वाटर, कि शायद वह कहां चला गया, सड़क पे, और नहीं तो फिर शायद पानी में। राइट, ये देखा पोएट ने। क्लियर? हाउ डिड द बॉल फॉल इनटू द वाटर, यानी कि गेंद जो है वो पानी में कैसे गिरा, तो मेरली बाउंसिंग डाउन द वाटर। ठीक है, तो खुशी के मारे उछलते हुए जो बॉल है वो जाकर के पानी में गिर गई। क्लियर? कैसे गिरा, तो हैप्पीली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए, हाउ इज द बॉल ए ग्रेट लॉस टू द बॉय। अब उस लड़के के लिए ये जो बॉल है वो बहुत ही बड़ा वाला क्षति के रूप में जो है वो कैसे है। ठीक है, बहुत बड़ा लॉस जो है वो उस लड़के के लिए ये बॉल कैसे है, क्योंकि उस लड़के को उस बॉल से जुड़ाव था, लगाव था, क्योंकि वह लड़का उस बॉल के साथ बचपन में खेला करता था और वो बचपन की यादें जो है वो जुड़ी हुई है उस लड़के के साथ, समझे। और अब वो बॉल है नहीं, वो खो दिया, समझे। तो अब वो बचपन की यादों को ताजा करने के लिए क्या करे, किस चीज को देख करके करे, यह एहसास करके कैसे हम खेला करते थे। ठीक है, एक जो मेमोरी होती है ना स्वीट सी, राइट, वहीं जो है वो जुड़ा हुआ था, इमोशनल वैल्यूज है, उस सेंटिमेंटल वैल्यूज, भावना जुड़ा हुआ उस लड़के के। ठीक है ना, तो इसीलिए चूंकि एक सेंटिमेंटल वैल्यू और एक चाइल्डहुड मेमोरी जो है उस लड़के की जुड़ी हुई है उस गेंद के साथ, इसीलिए जो बॉल है, बॉल का खोना उस लड़के के लिए क्या है, एक ग्रेट लॉस टू द बॉय, एक बहुत ही बड़ा लॉस है, बड़ा हानि है। इज इट क्लियर? चलो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर डी देखो, कैन द बॉय डू एनीथिंग अबाउट हिज लॉस, लेकिन उस लड़के ने अपनी गेंद को जो है वो खो दिया, तो इसके ऊपर वह कुछ कर सकता है क्या, कुछ कर सकता है क्या, यानी कि आपके पास कुछ चीजें हैं और फिर आप उस चीजों को खो दिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है हमारा कि वह लड़का क्या कर सकता है, तो ही कांट डू एनीथिंग, वह कुछ नहीं कर सकता। यही आंसर है सर, हाँ बिल्कुल यही आंसर है। क्लियर? ठीक है, तो ये खत्म होता है, ये दूसरा तरह के क्वेश्चंस थे, ये पूरे खत्म होते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करवाऊंगा फिर हम आपको छोड़ दूंगा, और टाइम रहेगा तो प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चंस लिखवा देता हूं। ठीक है, फिर इस पोएम में दोबारा नया लेक्चर के साथ मुलाकातें ना होगी, लेकिन नए पोएम के साथ मुलाकातें होगी। क्लियर? ठीक है, तो क्या बताया, व्हाट हैज द पोएट सीन, कवि ने क्या देखा कि बॉल जो है वो खो गया, जो कि किसका था, लड़के का था, पहला का आंसर हुआ। दूसरा का, हाउ डिड द बॉल फॉल इनटू द वाटर, तो मेरली बाउंसिंग, खुशी से उछलते हुए पानी में चल गया, खो गया। हाउ इज द बॉल ए ग्रेट लॉस, कैसे है, क्योंकि उस लड़के के साथ जो है वो एक इमोशनल वैल्यू जुड़ा हुआ था।
जो बचपन में वो खेला करता था, इसीलिए बॉल के खो जाने से लड़का जो है बहुत ही ज्यादा दुखी है। खत्म हो गया। क्वेश्चन डी है, कैन द बॉय डू एनीथिंग अबाउट हिज लॉस? क्या लड़का कुछ कर सकता है इससे, इस हानि पर? तो नो, ही कांट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, चलो खत्म हो गया, मिटा दे इसे। क्लीन करें। उधर जाओ, जाओ तुम लोग उधर। और एक बात और याद रखना कि इन सभी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस बताया है उसका जो है वो अपने शब्द में लिख जरूर लेना, ये ना कि क्वेश्चन लिख के ही छोड़ देना कि चलो समझ गए हैं ना, तो फिर प्रैक्टिस कैसे होगा, दिक्कत है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं अपने लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। और जो भी टीचर है उससे चेक करवाइए जिसके पास आप हैं, और मैंने जो बोल दिया वो लिख दिया तो सही है, फिर चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसे हम लोग जो है वो कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। लास्ट क्वेश्चन, इंक जो है ना वो एकदम सूख जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नो यूज टू से oh there are other balls, there are other balls, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और फिर ये एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, an ultimate second grief fixes the boy, fixes the boy as he stands rigid trembling staring down all his young days into the harbor, where his ball went
I would not intrude on him. Had I another ball is worthless. Is worthless. Now his senses first responsibility. First responsibility in a world of possessions. अब देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाई डज द पोएट think it useless to offer another ball. Question number B. What is the boy's reaction? What is the boy's reaction to his loss? To his loss. Question number C है, why would not the poet intrude on him? Question number D. What kind of world we live in? चलो ये पूरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन से यहां पे देख लो एक बार, ठीक है, फिर बारी बारी से इसको डील करते हैं, ठीक है। आई होप कि इस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। चलिए समझते हैं। तो फिर से वही नियम है कि सबसे पहले आप इसको पढ़िए, फिर पता लगाइए कि कौन सा पोएम का है, फिर किस कवि ने लिखा है। इतना सब कुछ करने के बाद फिर लाइन पे सीधे आ जाओ, समझे। तो नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब यह कहने का बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है कि एक बॉल भुला गया तो क्या हुआ, दुनिया में बहुत सारे बॉल है, कोई फायदा नहीं है कहने का। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। और उस लड़के को एकदम झकझोर देने वाला उदासी जो है वो उसके मन के ऊपर छा गया। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रिम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, और वह एकदम हार्ड से कठोरता पूर्वक खड़े होने के अंदर से कांपा हुआ है, लेकिन फिर भी गुस्से में ऐसे एकदम हार्ड से कठोर की भांति, पाषाण की भांति एकदम खड़ा है। आप पाषाण समझ में आता है आपको, पत्थर की भांति ऐसे खड़ा है, समझे। और नीचे की ओर घूर रहा है कि यही जगह है ना जहां पे खेला करते थे, यही जगह है ना जहां पे हम लोग बैठते थे, यही जगह है ना जहां पे हम लोग क्रिकेट मैच खेला करते थे, ऐसे सोचते हुए, समझे। लेकिन बॉल यहां से गया कहां, ये सोचते हुए। हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। और उसका पूरा का पूरा दिन जो है वो उसी बंदरगाह में दह गया, जैसा नाव जो है वो दह करके चला जाता है।
आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट, आई कौन है? पोएट। कवि कहते हैं कि कोई बात नहीं, लड़का का ऐसा हालत है ना, एकदम पूरा एकदम सोच रहा है ना, पूरा समय बर्बाद कर रहा है ना, सोचते सोचते, देखते देखते, मैं कुछ दखल नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, ठीक है, समझे? कवि ये कहना चाहते हैं। आगे देखो, ए डाइंग अनदर बॉल इज वर्थलेस। हो सकता है कि बहुत महंगा बॉल ना हो, लेकिन फिर भी उसको समझाना बेकार है उसके लिए। क्यों? क्योंकि वह तो जिद किया हुआ कि जब भी चाहिए मुझे वही चाहिए, दूसरा चाहिए ही नहीं। तो क्यों हम उससे जाके कहें कि दूसरा बॉल ले लो, है कि नहीं? कितना महंगा है, ज्यादा महंगा तो था नहीं, क्यों परेशान हो रहा है? ऐसा कहना बेकार है ना। क्यों? क्योंकि उसका जिद है ना वो कि वही चाहिए, राइट? He senses first responsibility in a world of possessions। और इस भौतिकवादी दुनिया में उस लड़के ने इस अपनी जिम्मेदारी को समझा। पोजेशंस इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब हुआ कि हम लोग ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहां पे लोग, व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ अपने अंडर में, अपने कब्जे में है, जो चीजों को जो है वो करके रखना चाहता है, ठीक है? जैसे कोई घर बनाता है, रुपया पैसा, जैसे गाड़ी घोड़े जो कुछ भी लाता है कि नहीं, तो उसको क्या है, अपने कब्जे में करके रख रहा है ना। तो वैसे ही समझे, तो इस भौतिकवादी दुनिया में लड़का ने सबसे पहला एहसास उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी का किया। जो कैसे किया? तो गेंद को खो करके यह एहसास जो है वो उसको हुआ, समझे? चलिए, ये हमने बता दिया, ये इंफॉर्मेशन थी, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। पता ना? हाँ सर पता, चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर ए है, बी है, सी है और फिर ये डी है। ये क्वेश्चन है हमारे, यहां से क्वेश्चन जो है वो आपके शुरू होते हैं। ये तो इंफॉर्मेशन थी। चलिए क्वेश्चन देख लें एक बार, क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा गया है? Why does the poet think it useless to offer another ball? कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? Think it useless to offer another ball, कि उस लड़के को ऑफर देना कि चलो बुआ कोई बात नहीं, छोटू देखो जिंदगी है, गेंद खेल रहे हो, मार दिया बैट से, भुला गया, खो गया, पानी में चला गया, झाड़ियों में गया, कहां गया पता नहीं, तुम दूसरा बॉल लो। लेकिन कवि क्या कह रहा है कि ऐसा कहना कि दूसरा बॉल ले लो बेकार है। क्यों? क्योंकि उसको तो वही बॉल चाहिए होता है ना, जिससे उसकी बचपन की मेमोरी जो है वो जुड़ी हुई थी, जिसके साथ खेला हुआ था, ठीक है? वो बेकार है इसीलिए। क्यों? क्योंकि लड़का जो है वो जिद कर रहा है, समझे, कि वही बॉल चाहिए जो खो गया, ठीक है? इसीलिए सो दैट्स व्हाई द पोएट इज थिंक दैट इट यूजलेस टू ऑफर अनदर बॉल। यही आंसर है हमारा, समझे? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बॉयज टू हिज लॉस? व्हाट इज द बॉयज टू हिज लॉस? यानी कि ये कैसा क्वेश्चन है भाई? व्हाट इज द बॉयज टू हिज लॉस? हाँ, यानी कि जो लड़का ने खो दिया, तो खोने के बाद लड़के की अब क्या हालत है, ये क्वेश्चन का मतलब है पूछने का, समझे? व्हाट इज द बॉयज टू हिज लॉस, यानी कि खोने के बाद लड़का अब क्या है, उसकी मतलब कैसी हालत है, समझे? तो लिखा हुआ तो है, एन अल्टीमेट सेकंड ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, है कि नहीं? एकदम झकझोर देने वाला उदासी जो है वो उसके मन पे छा गया। द बॉय इज वेरी सैड टू लॉस हिज बॉल। उसने अपनी गेंद को खो करके खुश नहीं है, बहुत ही ज्यादा दुखी है, अंदर से भी बाहर से भी। क्लियर? क्वेश्चन सी देखिए, व्हाई वुडंट द पोएट इंट्रूड ऑन हिम? कवि जो है वो क्यों नहीं दखल देना चाहता? क्योंकि कवि जो है वो चाहता है कि लड़का जो है वो एक पाठ ले, एक लेसन सीखे, है कि नहीं? कभी तो वो सीखेगा, राइट? तो यही जो है वो आंसर है। इसीलिए कवि कहता है कि हम दखल नहीं दें, क्योंकि हम उसको समझाएंगे तो फिर वो अपने से कब सीखेगा, कब पाठ लेगा, है कि नहीं? व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वी लिव? और हम किस तरह के दुनिया में रह रहे हैं? तो ये आंसर है, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। यही आंसर है, ये लाइन उठा के लिख दीजिएगा, आंसर खत्म हो गया। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस यानी कि भौतिकवाद दुनिया में, या फिर चूंकि इस पैराग्राफ के हिसाब से आंसर है तो यही होगा, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस होगा इसका आंसर। अगर और पूछेगा तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये भी आंसर हो सकता है, डी का, ठीक है? तो ये पूरा जो है वो खत्म होता है। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, राइट? तो ठीक है, क्लियर? ओके, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलेगा। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, कुछ भी पूछना ना होगा इसमें, राइट? ओके, तो अब क्या, प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चंस लिखवा दे, लेकिन कोई फायदा है? आपके पास प्रैक्टिस पेपर नहीं है एवरग्रीन का? फॉर एनी ग्रेगरी, द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन, पढ़ाऊंगा ये सब कुछ। फॉग, अरे घुनी की कविता है, काली बिल्ली की तरह, ट्रीज,
सब पढ़ाएगा, एनिमल सब पढ़ाएगा। अमंडा, ठीक है। सात क्वेश्चंस ये है और 5 क्वेश्चन नीचे एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया। बस यही तो क्वेश्चन है, और तो कोई कुछ क्वेश्चन ही नहीं है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे ही दिया हूँ, है कि नहीं? और बाकी क्या बोलते हैं, बाकी आपके पास है ही। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हमने किया है ना जी, द बॉल पोएम का प्रैक्टिस पेपर, है ना? तब अगर ये प्रैक्टिस पेपर नहीं लिया तो फिर ग्रामर वाले क्वेश्चंस कैसे करोगे? फिर इसमें बहुत सारा लेटर है कि नहीं? लेटर बोलो। आपको ये लेना ही पड़ेगा, यहाँ पे लिखा नहीं सकता। हाँ देखो, जैसा क्वेश्चन हमें चाहिए था ना, इस प्रैक्टिस पेपर पे भी दिया हुआ है, समझे? जैसा क्वेश्चन हमने करवाया है इस प्रैक्टिस पेपर में भी दिया हुआ है, ठीक है? क्लियर? तो आप लोग जो है वो इस चीज को क्या करना, एक बार देख लेना, ठीक है? नहीं तो फिर अगले लेक्चर में पूरा प्रैक्टिस पेपर करवाना पड़ेगा, समझा? ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं मिलेंगे कि नहीं अगले क्लास में। ठीक है, फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।